एक कॉमन क्वेरी जो हर एक नीट एस्पिरेंट जब अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसकी प्रिपरेशन फेज़ में जो लास्ट के 2 मंथ्स होते हैं उसमें आती है क्या कि भैया हमने सिलेबस जो हो 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया, बट हमारा जो मार्क्स हैं वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स जो हो एक जगह स्टक हो गए हैं, या फिर हमारे मार्क्स जो हैं वो 450 550 इसी बीच में रह गए हैं। हमारे सिलेबस जो हो वो भी कंप्लीट कर लिया, हमने जो क्लास थी वो भी अच्छे से अटेंड की थी और हमने जो बुक्स थी वो भी अच्छी अच्छी लगाई हैं, बट दिक्कत कहाँ पे थी? मैंने भी वही जो अच्छी अच्छी बुक्स सोल्व की थी, आप भी वही कर रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, फिर भी हमारा स्कोर जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। हाय गाइस, माई सेल्फ पंकज यादव, आई एम करंटली परस्यूइंग माई फर्स्ट ईयर MBBS फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर। सबसे पहली बात, मैंने अपना जो स्केड्यूल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो के सेशन में। उसी दिन मैंने शाम को जो है वो सेशन डाल दिया था और आप में से करीबन 80% बच्चों ने उसको 5 स्टार रेट किया है और 12% बच्चों ने 4 स्टार रेट किया है। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। तो आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। केवल प्रैक्टिकल्स बात करेंगे और मेन मुद्दे पर आने से पहले कुछ साइकोलॉजिकल बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात गाइज, एक डिफरेंस होता है जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तो आपका मान लीजिए एक टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, वो आपको वर्क एनर्जी पावर जो है वो समझा रहा होता है। उस वक्त आपके लिए रिलेटिवली इजी रहता है क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पाते हो। और मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, एक क्वेश्चन सोल्व करवाया उसने वर्क एनर्जी थ्योरम का, आपको पता है वो एक क्वेश्चन है, उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पर एक क्वेश्चन है। एग्जाम पेपर में अलग होता है, आपके पास 180 क्वेश्चंस का बर्डन होता है, बट ड्यूरिंग क्लास आपके पास एक क्वेश्चन है, एक थियरी है, एक न्यूमेरिकल है और एक आपके पास फॉर्मूला है जो टीचर ने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। इवन टीचर आपको उस क्वेश्चन की वैल्यूज़ बता देगा और आप जो है वो क्वेश्चन निकाल कर दे दोगे। आपने अच्छे से कैलकुलेशन की, जब कैलकुलेशन निकाल के आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। बट गाइस एक डिफरेंस है, आपने बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया। जो सर क्वेश्चन करवा रहे थे आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन का ये जो वैल्यूज़ थी वो सर ने दे दी, आपने निकाल दी। आप कैलकुलेशन में फास्ट हो, आई एक्सेप्ट, फिजिक्स में नहीं। आप कैलकुलेशन तो सोल्व कर लोगे, फिजिक्स को सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि टीचर, आपने क्वेश्चन जो था, जब सर ने क्वेश्चन दिया आपने क्वेश्चन तो समझा ही नहीं, आपने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं कि भैया क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको बोल क्या रहा है। आपके सामने एक फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन की वैल्यूज़ थी, बिना कुछ सोचे समझे फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, आप सोच रहे हो आपको फिजिक्स आ गई। ये टोटली रॉन्ग है, इन माई वे ये टोटली रॉन्ग है। आपके साथ नहीं होता। 2 साल तक मेरे को मेरी गलतियाँ इसी तरह पता चली कि टीचर सोल्व करवा रहा है। लास्ट ईयर जब भी मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स मीन्स जब भी कोई ऑनलाइन किसी टीचर के पास कोई क्वेश्चन वो करवा रहा होता तो मैं उस वीडियो को पोस्ट करके सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करता था। हालांकि ऑफलाइन में नहीं कर सकते, बट स्टिल ट्राई इन ऑनलाइन कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो उससे पहले खुद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। दूसरी बात ये है कि कई सारे बच्चे जो है मेरे से ये पूछते हैं स्पेशली कि भैया हमारा लास्ट एग्ज़ाम जो था, एग्ज़ाम पेपर जो था वो 170 स्कोर किया केमिस्ट्री में, और इस बार जो है मेरा स्कोर जो है वो 1110 आ गया, 115 के आसपास आ गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम पेपर जो था उसका केमिस्ट्री में ये स्कोर है और उसके बाद अचानक से डिक्लाइन हो गया। गाइस इसमें आपके जो कंसेप्ट्स हैं जो वीक हैं उसकी गलती है। मे बी पॉसिबल ऐसा हुआ हो कि मेरे साथ भी पर्सनली यही होता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो और उस बिहाफ पे बोल रहा हूँ। पहली बात, लास्ट एग्जाम पेपर जो दिया था मे बी पॉसिबल आपके पास वो टॉपिक्स हो जो आपके स्ट्रॉन्ग हो। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का पोर्शन जब भी ज़्यादा आता था मेरा स्कोर जो है वो 175 180 के आसपास रहता था। हाँ 180 जो मेरा कभी भी नहीं आया, सॉरी, 175 और 170 के आसपास रहता है जब भी ऑर्गेनिक का पेपर आता है। बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड स्पेशली फिजिकल सम पार्ट्स ऑफ 12th लाइक काइनेटिक्स एंड इन 11th इक्विलिब्रियम, यानी कि मेरे ये टॉपिक्स जब भी आते थे तो मेरा स्कोर जो है वो अचानक से डिक्लाइन हो जाता था। ऐसा केस आप में भी हो सकता है। चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे। मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कितने ड्यूरेशन में देने हैं, कितने वीक में कितने होने चाहिए, मेरा पर्सनल स्कोर क्या रहता था, मेन गलतियाँ क्या होती हैं, कैसे हम उनको सोल्व करें, ये सारी बातें जो है करने वाले हैं। बेसिकली मैं टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद और एग्जाम के टाइम।
एग्ज़ाम से पहले कॉमन माइंड में ये थिंकिंग आती है कि सामने वाला जो है मेरे साथ जो बैठा है उसका स्कोर क्या रहेगा, जो टॉपर है मेरी क्लास का टॉपर वो कैसे पढ़ता होगा। बेसिकली हम घर बैठते हैं जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब कभी नहीं सोचते, जब ध्यान वहाँ रहता है। बट एग्ज़ाम के 10-15 मिनट पहले जब कुछ भी करने को नहीं होता, जब हमारे माइंड में ये थिंकिंग आती है कि जो एक टॉपर जो है वो एग्जैक्टली पढ़ता कैसे या कैसे करता है। सेकेंड बात, तो ये अज्यूम कर लेते हो कि मेरा स्कोर जो है इतना आएगा, मैंने तैयारी कितनी की कितनी नहीं की, बट इंटरप्रिटेशन कर लिया कि मेरी तैयारी के बिहाफ पे मेरा स्कोर जो है इतना आएगा, चाहे आपने क्वेश्चन सोल्व किया हो ना किया हो, क्वेश्चन का पेपर इजी हो हार्ड हो, बट हाँ हमने पहले प्री एज्यूम कर लिया कि हमारा स्कोर जो है ये रहने वाला है। सबसे पहली बात सॉल्यूशन क्या है, आप जो है टॉपर के साथ कंपैरिजन करना बंद करो। उसकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, अपनी अलग होती हैं, उसकी लिमिट्स जो हैं वो अलग होती हैं, आपकी लिमिट जो हो अलग है। आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लिमिट को धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करो। अगर आप 40 मिनट में अगर आप 90 क्वेश्चन कर पा रहे हैं बायो के, तो कोशिश करो उसको 3 मिनट में 90 क्वेश्चन करने की। फिजिक्स में अगर आप 10 मिनट में 15 क्वेश्चन लगा पा रहे हो, कोशिश करो 10 मिनट में 18-19, यानी कि अपनी जो लिमिट्स है उसको पुश करो, बजाय अपना दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में। लेकिन इस बात में थियोरेटिकल बात है, ये प्रैक्टिकली ये मत बोलना आपका जो कंपटीशन है वो 17 से 18 लाख बच्चों के साथ है। वो नहीं सोच रहे होंगे ये बात, अगर आप सोच रहे हो तो, और ये आपके लिए नेगेटिव मार्क है। दूसरा, एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के साथ कभी भी इमोशनल मत होना। इमोशनल का मतलब, मान लीजिए मैंने आज जो है वो रोटेशनल डायनेमिक्स जो है कंप्लीट कर ली, मेरा जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स पर है, उसके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। नियरली इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल होता है, बट मोस्टली केसेस में ये इम्पॉसिबल होता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आता हो उसके क्वेश्चंस आपके 100% राइट हो ही हो। मे बी पॉसिबल कि आपके जो क्वेश्चन, जिस कंसेप्ट को आप अच्छे से रेडी करके आए हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाए। मान लीजिए एग्जामिनर ने लेवल जो है वो क्वेश्चन का और ज़्यादा बढ़ा दिया हो, जे लेवल का क्वेश्चन डाल दिया हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो उस वक्त जो है पॉजिटिव रहें और उस क्वेश्चन को वही लेफ्ट कर दें, बजाय उसके ऊपर 5 मिनट वेस्ट करने में। क्योंकि आपकी 5 मिनट जो है ना आपकी 5000 रैंक्स पर भारी पड़ेगी। 5 मिनट 5 क्वेश्चन, और आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो 5 मार्क्स उसके जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि आपको क्वेश्चन के साथ कभी इमोशनल नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है 4 मार्क्स है, चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। नीट 2019 में क्वेश्चन आया था कि इसमें से किसकी वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू भी 4 मार्क्स थी। और उसी क्वेश्चन पेपर में एक हार्ड क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली जो है मैं भूल के, शायद रोटेशनल डायनेमिक्स पर ही था, तो उसकी वैल्यू भी 4 नंबर ही है। तो क्यों आप मतलब हार्ड क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हो? जो कॉन्सेप्ट आप जरूरी, ऐसा हो जाता है, अपन इमोशनल हो जाता है कि भैया हमें यार हमने इतनी अच्छे से तैयारी की थी, रात को 12 घंटे जग के मैंने टॉपिक तैयार किया था, बट इसका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आगे जो मेरे को नहीं आता उसका क्वेश्चन कैसे करूँगा? तो ये गलती ना करें, क्वेश्चन के साथ कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए। सजेशंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन को जब स्किप करो, क्योंकि हो सकता है आप वो क्वेश्चन करते वक्त आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छे से तैयार हो, बट क्या पता आप कोई स्टेप भूल गए हो, क्या पता आप जो फॉर्मूला है वो स्किप कर गए हो। आपका माइंड हो सकता है ना कि उस वक्त थोड़ा काम ढंग से ना कर रहा हो। सेकंड राउंड में क्वेश्चन कीजिए, श्योरली हो जाएगा। आप विश्वास नहीं मानोगे, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन जब मैं नीट के एग्जाम 2020 में बैठा था, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था। गलत नहीं मतलब पहला ही क्वेश्चन में स्टक हो गया था। पहला बायोलॉजी का पेपर था और बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन में स्टक हो गया, उसी वक्त दिमाग खराब हो गया, बट स्टिल काम किया खुद को और अगले क्वेश्चन पे, जब बिना विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 30 to 40 सेकंड्स में अगले क्वेश्चन पर आ गया। तो आपको यही करना है, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को है वो जब जो है वो स्किप कर लेना है। दूसरी बात ये है कि आप सारे क्वेश्चन करने के बजाय मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कॉन्सेंट्रेट होकर मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मेनली थर्ड पॉइंट जो है वो अपन नीट की जब मॉक टेस्ट देते हैं वो करते हैं प्री एजुकेशन, क्योंकि नीट का जो मॉक टेस्ट वगैरह हम देते हैं किसी भी कोचिंग के, तो होता ये है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, चाहे वो मॉड्यूल के हों, चाहे नोटबुक के हों, चाहे किसी के भी हों। और अपन ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण क्वेश्चन जो है वो प्री एज्यूम करके कि हाँ क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा भी नहीं, अपने उसकी थ्योरी जो थी, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा था वो पढ़ा भी नहीं, उससे पहले आंसर जो है लगा दिया। आपको एक प्रैक्टिकली एक बात बता दूं जो मेरे साथ हुई है नीट 2020 के एग्जाम में। एक क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ऐसा कोई क्वेश्चन था फोटोन्स पे। हुआ ये था कि वो क्वेश्चन जो था मैंने पहले किया हुआ था, मैंने देखा, पहली लाइन पढ़ी, ऑप्शंस देखे, टिक लगाया, आगे बढ़ गया। वो क्वेश्चन मेरा पहले जब टिक लगाया था वो मेरा सही था,
सही अभी भी है, बट हुआ क्या एग्जैक्टली मैं वो बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन मेरा सही था। उसके बाद हुआ क्या, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे ही आया, क्वेश्चन सोल्व किया, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले मेरे सबकॉन्शियस जो माइंड है वो ये सोच रहा था कि एग्जैक्टली मैंने पुराने वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने पढ़ा नहीं, और मे बी उसमें कुछ ऐसा चेंजेस आ गया हो कि जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो आंसर्स है वो अलग हों। फिर भी मैंने सोल्व नहीं किया, मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टाइम लास्ट में बचेगा तो कर लेंगे सोल्व दोबारा से, बट अभी पहले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं। बट जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ रहा था वैसे वैसे जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि मे बी वो क्वेश्चन गलत हो, मे बी वो क्वेश्चन गलत हो। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार जो है वो क्वेश्चन रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, ताकि आपका माइंड जो ख़राब ना हो। उसका इफेक्ट ये हुआ कि फिजिक्स में मेरे जो फर्दर क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे जो आने वाले थे वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। यानी कि एक क्वेश्चन को जो मेरा एग्जैक्टली सही भी है उसके कारण मेरे आगे के 2 क्वेश्चन गलत हुए। समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को जो है वो प्री अज्यूम करके आंसर टिक मत लगाओ। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो है आप टिक लगाओ। एग्जाम के बाद की स्टोरी थोड़ी रिवील करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम के बाद क्या करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले जो मेन गलतियाँ होती है वो मैंने आपको बता दी। एग्जाम के बाद क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको करना है, सबसे पहले जो गलती करते हैं अपन नॉर्मली नियरली 60 to 70% और अबव ही लगा लो, जो टॉपर्स होते हैं जो निकलते हैं वही ये गलती को मानते भी हैं और एक्सेप्ट करते हैं और सोल्व भी करते हैं। बट मोस्टली बच्चों को ये बात पता तो है बट इम्प्लाई नहीं कर पाते। कौन सी? सेल्फ एनालिसिस। बहुत मस्ट है, सेल्फ एनालिसिस आपको आनी ही आनी चाहिए। करना क्या है सेल्फ एनालिसिस के वक्त, पेपर दिया, मार्क्स मिलाए, आपको श्योरली पता चलेगा कि आपका कौन सा कंसेप्ट जो हो वीक है। 3 केसेस बनेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो के लिए जो भी आपका कॉन्सेप्ट वीक है, बायो हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसका वीडियो देखो और उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, जिस कॉन्सेप्ट पर वीक है, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है वो आपको पता चल जाएगा, उसको एक अलग नोटबुक बनाओ। बायो के लिए आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 800 लाइन्स वाली टेक्निक जो है मैं बता चुका कि आपको हर चैप्टर से 15-20 लाइन ऐसे बनेंगी जो आपको गलत हर बार हो रही हैं, उनको अलग निकालो, लिखो और याद करो। सेम इनऑर्गेनिक। बट इन केस ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपको क्वेश्चन जो भी गलत था उस कॉन्सेप्ट को दोबारा एक बार रिवाइज करो शॉर्ट ड्यूरेशन में, एंड आप उसके ऊपर मिनिमम 5 to 6 प्रॉब्लम्स जो है लगाओ उसी कंसेप्ट पे। मे भी पॉसिबिलिटी कई बार ये होती है कि आपको जो है आपका अप्रोच जो है वो पता नहीं होता कि मैंने क्वेश्चन कहाँ गलत किया, कैसे गलत किया। एक काम कीजिए, पेपर लीजिए, टीचर के पास जाइए, टीचर को समझाइए सर मैंने इस अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन किया, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। टीचर जो है उसके बाद आपको एनालिसिस करके ये बताएगी आपने इस स्टेप में ये गलती की, आपने कैलकुलेशन में गलती की, आपकी अप्रोच गलत थी, आपका मेथड था जो आप किस स्टेप्स थे, आपने इन स्टेप्स में ये गलती की। गाइस कुछ अजीब सी और एक थोड़ी अलग बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कई बच्चों के साथ, मेरे साथ हुआ था तो मैं बता रहा हूँ, आपके साथ नहीं होता, गुड एंड वेल, अगर होता है तो बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि पेपर जब हो जाता है ना, अपनी मेहनत करते हैं और पेपर का अपने अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट नहीं मिलता, स्ट्रेस में आते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लो। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैं रो लेता था, अकेला रोता तो वो अलग बात है, किसी के सामने नहीं रोता था। रो लो, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम फील करेगा, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो हर पेपर के बाद रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कभी कभी ऐसा मन हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो उठो और प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करो। मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ दी थी गाइस, देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मैंने जो है 2-3 टेस्ट सीरीज़ दी थी और एक्चुअली मेरे पास पेड वर्जन नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि मेरा एक रूम था, छोटा सा हुआ करता था किसी ज़माने में, उसमें रहता था और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह रहती थी, तो ऐसा कुछ वो नहीं था, मतलब मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया। कुछ ऐप्स थे, कोई भी आप कई बार भी जाओगे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। बट बेसिकली मैंने छोटी सी पेड जो लिया था वो उड़ान की टेस्ट सीरीज़ थी, वो ली थी। एलन के जो सोल्ड क्वेश्चन थे, एलन के जो पेपर्स थे वो मैंने बेसिकली लगाए थे। जो 12th वाले बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि भैया फ़िलहाल जो है हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया था 15 जून से आपका जो उड़ान का जो एक संजीवनी बैच है वो ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। उस बैच की कुछ खास फीचर्स हैं, आपकी क्लासेस जो हैं वो एक तो शाम के वक्त होंगी। शाम के वक्त का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ज़्यादा
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह का जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो इंपॉर्टेंट टाइम जो है आपका सेल्फ स्टडी में चला जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि स्लाइड्स वगैरह पहले बनी हुई होती हैं, और पहले बनी हुई होती है तो वो इजीली आपको लिखवाने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, आप देख के रोक के आराम से कर लेते हैं। दूसरा, आपका वीकेंड्स पर ऑफ रहेगा, यानी कि आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट है कि उस दिन जो आपका बैकलॉग है वैसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस जो है आपका दिसंबर एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास मौका रहेगा कि दिसंबर के बाद सर जो है वो फ्री क्रैश कोर्स या फिर जो भी फैसिलिटी जो होंगी सर से वो अवेलेबल आपके लिए करवाया जाएगा। आप उड़ान के ऊपर जाके एटलीस्ट एक बार जो है वो देखिए ज़रूर, आप एक बार चेक करें कि कैसे उनके नोट्स हैं, कैसे सर पढ़ाते हैं, क्या उनके पढ़ाने की टेक्निक है, एटलीस्ट एक बार रिव्यू जरूर करें। आज की वीडियो में बेसिकली मेरे पास यही था आप लोगों के लिए बताने के लिए। कोशिश की है कि आपके जो पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप एक बार ज़रूर बताना कि हाँ भैया आपने जो है थोड़ी बहुत बताई। बेसिकली गाइज मेरा पॉइंट्स इतना है, मेरी कोशिश इतनी है कि एटलीस्ट आप में से केवल एक बच्चा, केवल एक जो जूनियर है मेरे को एक बार ये बोल दे कि हाँ भैया मैंने आपसे कुछ सीख के एक सीट जो है वो क्रैक की है, मेरे लिए इतनी मेहनत काफ़ी है, चाहे मेरे को कितनी भी करनी पड़े आप लोगों के लिए तैयार हूँ। टेलीग्राम पे मैंने जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है मैं वेरी सून जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स होंगे पॉसिबली, और स्केड्यूल जो है वो तैयार कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, मैं डाल चुका हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे आप क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तो आप डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट हो सको। थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, जब भी बाहर निकले प्लीज़ मास्क पहन कर निकलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।